Hello everyone, welcome to Shriram's IS channel where we cover some of the very important current affairs. My name is आरजू कक्कड़ और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसको आपने काफ़ी न्यूज़ में पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आए हैं इससे एसोसिएटेड कि अंडर वाटर नॉइस एमिशंस जो हैं वो थ्रेट पोज कर रही हैं टू द इंडियन मैरीन स्पीशीज। सो अंडर वाटर नॉइस एमिशन जो नॉइस पोल्यूशन होता है आसपास भी अगर आप देखो कहीं से बहुत तेज आवाज आ रही हो तो जो आप बोलना चाह रहे हो फिर आपको चिल्लाना पड़ता है ना। सो ऐसे ही ये जो नॉइस एमिशंस हैं अंडर वाटर थ्रू कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, ड्रिलिंग और जो शिप्स होती हैं उन सब के चलते। सो अंडर वाटर नॉइस एमिशंस बाय शिप्स दे हैव पोज्ड अ थ्रेट टू द इंडियन मेराइन स्पीशीज। एक स्टडी ने ऐसा रिवील किया है। थोड़ा सा इसके बारे में इन डिटेल में जानते हैं। तो स्टडी ये कह रही है measuring underwater noise level radiated by ships in the Indian water, it is posing threat to the marine species। जैसे डॉल्फिन्स हो गई, चाहे जैसे वेल्स हो गई, राइट। डॉल्फिन्स क्या है? दे आर दी सोशल मैमल्स। तो वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं? तो जब वो कम्युनिकेट करें, जैसे मैं किसी आपके साथ बात कर रही हूँ, पीछे बहुत ज़्यादा शोर आ जाएगा, ठीक है, तो मैं आप जो मेरी कम्युनिकेशन होगी, जो मैं आपसे बात कर पाऊंगी वो प्रॉब्लम होगी। फिर मेरे को अपना वॉइस जो है वो चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा और वॉइस जो है वो उसकी वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो जो राइजिंग मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू द स्टडी, जैसे कि फ्रॉम शिप्स इन द इंडियन वाटर्स, दे आर पोजिंग थ्रेट टू द लाइफ ऑफ दीज मेराइन मैमल्स। underwater sound pressure levels in the Indian waters are 102 to 115 decibels and there is an increase by a significant value of about 20 decibel, right। तो यहाँ पर अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टडी है, अगर मैं डॉल्फिन्स को लेकर चलूँ, एज आई टॉक्ड अबाउट इट, डॉल्फिन्स जो हैं वो कम्युनिकेट करती हैं एंड थ्रू दे यूज इको लोकेशन, राइट। they use echolocation and for finding their products or finding food, right। तो यहाँ पर जो जैसे वो कम्युनिकेट कर रही हैं, वो जो कम्युनिकेट करती हैं और ये जो नॉइस है इसके चलते दे आर फाइंडिंग इट टफ और साथ ही साथ इट इज पोजिंग थ्रेट टू देम। इसका इम्पैक्ट ऑन मेटिंग और एनी अदर एक्टिविटीज फॉर मेटिंग, कम्युनल इंटरेक्शंस, फीडिंग, इन सब पे भी पड़ता है। जो साउंड रेडिएट होती हैं जैसे थ्रू दी शिप्स हो गई, एज आई टोल्ड, थ्रू मिलिट्री सोनार्स, राइट। और आप बोल सकते हो फ्रॉम कमर्शियल शिप्स, फ्रॉम मिलिट्री सोनार्स ऑन शोर, ऑफ शोर, जो ड्रिलिंग होती है उसके चलते। सो दीज साउंड्स जो यहाँ से रेडिएट होती है, इसका एक रिजल्ट रहता है एंड इट इफेक्ट्स द मेराइन स्पीशीज। इट माइट लीड टू देयर इंटरनल इंजरीज, लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी, देयर चेंज, जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है उसमें भी चेंज देखने को मिला है। एज आई टोल्ड यू, द फ्रिक्वेंसी, जो शिप्स की फ्रिक्वेंसी है जो और जो मेराइन स्पीशीज की कम्युनिकेशन की फ्रिक्वेंसी है वो ओवरलैप जब कर जाती है, इसको बोलते हैं मास्किंग, विच लेड टू, ऑब्वियसली इससे हो सकता है जब वो ट्रैवल भी कर रही है पानी में तो जो उनका माइग्रेशन रूट है वो चेंज हो जाता है एंड दे कम टू द शैलो रीजन्स एंड देन दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो बैक टू द डीपर वाटर। सो ये स्टडी जो है इसने रिवील किया है दैट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स जो हैं एंड सेवरल अदर इंसिडेंट्स ऑफ साउंड थ्रू ड्रिलिंग दे आर इम्पैक्टिंग द मेराइन इकोसिस्टम। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था और मैंने शेयर कर दिया है। यू कैन यूज इट इन योर मेन्स आंसर्स ऑल्सो, जहाँ पर ये कंटेंट, ये फोल्डर जो है बहुत ही ब्यूटीफुली व्हेन राइटिंग द आंसर्स यू कैन यूज इट एज वेल। ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। आई होप यू आर एंजॉइंग दीज सेशंस एंड सीरीज। ऑल यू नीड टू डू इज go and subscribe to the Shriram's IS channel for further notifications. Do like these sessions and share with your other friends, also the other aspirants who are preparing for UPSC. Thank you everyone. Take care.